बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन विकरण करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाओ। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माता बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नरदे नहीं यह बिरड़े चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले। कहते हैं यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है, हाथ लगने वाला नहीं है। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाया। मानव का शरीर जो है बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। अभी सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये पासान। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। भगवान श्री राम ने पूरे प्रजा को उपदेश करते हैं
बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं के पुण्य का जब छिन्न होता है, देवलोक से पतन होकर के मृत्यु लोक में आते हैं। अब मृत्यु लोक में आते हैं तो उनको मानव का शरीर नहीं मिलता, उनको मानव का शरीर नहीं मिलता। 84 लाख योनि में चले जाते हैं। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। देवताओं का पुण्य का जब छिन्न होता है तो स्वर्ग से नरक लोक में आता है। स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान, चारों खाने मतलब 84 लाख योनि में हर तरह का शरीर वो प्राप्त करते हैं। 84 लाख योनि में भ्रमण करते हैं, भटकते हैं। भर में चारों खान पुण्य कही ताई रिझावे। तुलसी सतमत ततगहे स्वर पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कर पुकार। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध की समय की बात है। भगवान बुद्ध आनंद के साथ जा रहे थे। रास्ते में बहुत सुअर को देखते हैं, सुअर की बच्ची को भी देखते हैं। उस झुंड में एक चितकबरी सुअर की बच्ची थी, चितकबरी। उसको देख करके भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। आनंद कहते हैं, भंते मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान बुद्ध कहते आनंद कोई बात नहीं है। आनंद कहते भंते आप तो मुस्कुराए, इसलिए कोई न कोई कारण अवश्य है, इसलिए आप तो मुस्कुराए। तब भगवान बुद्ध कहते आनंद चितकबरी सुअर की बच्ची को देख रहे हो, कहां बनते? कहा एक जन्म यह है। भगवान ककुसंद है कि आसनशाला के बगल मतलब सत्संग घर के बगल में वह अपना आहार ढूंढ रहे थे। अब भगवान काश्यप ककुसंद जो है, भगवान ककुसंद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, मतलब स्तुति कर रहे थे। स्तुति जो कर रहे थे, यह मुर्गी की शरीर धारण की थी। मुर्गी की शरीर धारण करके उस मंत्र को जो वह श्रवण की, मंत्र को जो सुन लिया,
सुनने के बाद वह श्रोतापत्ति फल को पाया, जो सुनने का फल जिनको होता है, श्रोतापत्ति फल को पाया। मुर्गी का शरीर छूटने के बाद वह एक राजा के यहाँ राजकुमारी बनकर के जन्म लिया। राजा के यहाँ राजकुमारी बन के जन्म लिया, सिर्फ मंत्र को स्तुति जो सुने उसके चलते। बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद उसकी शादी हो गई और वह राज सुख को भोग रही है। एक बार वह पखाना घर में पखाना कर रही थी। पखाना इकट्ठा एक जगह ही जमा होता था, उसमें बहुत कीड़े पिल्लू को देखते हैं। पिल्लू को देखने के बाद उनके मन में संवेग प्राप्त हुआ, जो जीव इसमें है वही जीव तो उसमें भी है। हम मानव का शरीर प्राप्त किए तो हमको सुंदर सुंदर भोजन, सुंदर सुंदर रहन सहन है, लेकिन यही जीव तो उसमें है। उस पिल्लू के शरीर में भी यही जीव है। वहां उनको संवेग प्राप्त, विराग हो गया। वहां से उनका शरीर छूटने के बाद ब्रह्मलोक में कन्या बन करके ब्रह्मलोक में कन्या बनकर को उत्पन्न ली और वहां के सुख को भोगने में लग गए। ब्रह्मलोक के सुख को भोगने में लग गए। भोगने में अमूल जीवन को वह बर्बाद कर दी। यहां तो वैरागपूर्ण बात करती थी, स्तुति सुनी तो कहां से कहां गई। वहां कोई स्तुति नहीं, कोई भगवान का गुणगान नहीं, कोई कीर्तन नहीं, जीवन में कोई शुभ चिंतन नहीं। वहां का पुण्य का अंत हो गया। अब पुण्य का अंत होने के बाद ब्रह्मलोक से आकर के वही अभी चित्त कवरी सुअर की बच्ची बन करके मुर्गी के शरीर धारण करने पर भी विष्ठा खाते थे और सुअर का शरीर धारण करने पर भी पुनः विष्ठा खा रहे हैं। क्यों? उसके जीवन में सद्गुरु नहीं था। वही कहता है, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकारिया। मानव का शरीर बहुत दुर्लभ है। कहते अपने जीवन को सफल सार्थक कीजिए तो बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मानुष का शरीर मिलता है। असुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा, पाई निज ही पर लोक समारा। यह शरीर साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार इस शरीर का अंदर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज ही पर लोक समारा। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछताए। काले कर्म ईश्वरीय मिथ्या दोष लगाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा आप लोग जानते होंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मां काली का पुजारी थे। मां काली का पूजा करते थे, नहीं करते थे। मां काली उसके सामने प्रकट हो जाती थी, प्रकट। जब मां को याद करती थी, मां उनके सामने प्रकट होकर के बात करती थी।
मां प्रकट हो जाती थी, फिर भी एक दिन उनके पास संत तोतापुरी आते। संत तोतापुरी जब आए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से कहते हैं, रामकृष्ण आप मोक्ष का युक्ति ले लीजिए, मोक्ष का मार्ग जानने के लिए वह युक्ति ले लीजिए, मोक्ष, और आप गुरु धारण कर लीजिए। तोतापुरी क्या कहते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज क्या कहते हैं तोतापुरी से? नहीं, हम मोक्ष का मार्ग, मेरी माँ ही मोक्ष को प्रदान करने वाली, मेरी काली माँ, वह मोक्ष देगी। तोतापुरी कहते हैं उनके द्वारा तुम मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते हो और तुमको मोक्ष का मार्ग नहीं बता सकते हैं, इसलिए तो मोक्ष प्राप्ति का युक्ति ले लो। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं काली माँ की आज्ञा होगी तब हम भजन भेद लेंगे। काली माँ की आज्ञा होगी तब। संत तोतापुरी कहते हैं माँ से पूछाओ, माँ को जैसे याद करते हैं माँ प्रकट हो गई, कहने लगी बेटा है, क्या बात है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते माँ ये संत तोतापुरी है, मुझे कहते हैं मोक्ष प्राप्ति का युक्ति ले लो। आप ही माँ मुझे मोक्ष का रास्ता बता दीजिए, मोक्ष का युक्ति मुझे दे दीजिए। माँ काली पीछे हट गई, कही बेटा संसार का तमाम संपदा मैं दे सकती हूं, तमाम सब सुख मैं दे सकती हूं, लेकिन मोक्ष रूपी सुख मैं नहीं दे सकती। मोक्ष रूपी सुख जो मोक्ष जो है, हम देवताओं को मोक्ष कहां, हम देवताओं को मोक्ष नहीं, हम देवताओं तो मोक्ष के लिए ललायत रहते हैं, मोक्ष के लिए ललायत रहते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाले अगर कोई होते हैं तो संत ही होते हैं। इसलिए संत तोतापुरी से तुम मोक्ष का मार्ग युक्ति ले लो। मेरी ही प्रेरणा से मैं तुम्हारे पास संत तोतापुरी को यहां भेजूं। मेरा पुकार, मेरी प्रेरणा से यहां आए, ऐसी युक्ति ले लो। तब रामकृष्ण परमहंस जी महाराज तोतापुरी से भजन भेद लेते हैं। भजन वही कहता है साधन धाम मत्स्य कर द्वारा, पाए निजहि पर लोभ समारा। सौ परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताया। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करते हैं, परलोक में दुख पाते हैं, सिर धुन धुन कर पछताते हैं। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाते हैं, परमात्मा ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आप लोग जानते होंगे नरेंद्र, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र, बड़े हुए तो वही स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। गुरु के प्रति इतने समर्पित थे, भगवान से मां पार्वती जिसे कहते हैं, गुरु
पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी थे। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरु पद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी थे। कैसा समर्पण? आप लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद को। जब स्वामी विवेकानंद के पिताजी जीवित थे, उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। खाना दाना वस्त्र का अभाव नहीं था। जब उनके पिताजी संसार से चल बसे, उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया। जो पहले सुंदर भोजन खाते थे, आज उनकी मां को, उनके भाई को, उनकी बहन को सुंदर भोजन नसीब नहीं होगा। नरेंद्र आते हैं घर, भाई बहन खा रहे थे, थाली को इधर से उधर फेंकते थे और क्या कहते थे, पिताजी जब थे तो इस तरह का भोजन हम लोग नहीं खाते थे। सुंदर भोजन नसीब नहीं हो रहा, यह भोजन मैं नहीं खाऊंगा। बहन कह रहे कि मैं नहीं खाऊंगी, इधर से थाल को फेंकते हैं। उनकी मां कहने लगी, कमाने वाला एक, खाने वाले कई हो। नरेंद्र जब देखेगा तो नरेंद्र को बहुत बड़ा दुख होगा। तुम लोग थाल को इधर थाली को फेंकते हो। नरेंद्र देखेगा तो नरेंद्र को कितना बड़ा दुख होगा, बहुत बड़ा दुख होगा। नरेंद्र देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। नरेंद्र देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे कि थाली को इधर से उधर कर रहे, बोल भी रहे थे, सुन रहे। नरेंद्र उसी समय वहां से वापस आते हैं और सदगुरु के पास चले जाते हैं। सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज से कहते हैं, हे सदगुरु, आज तक मैं आपसे कुछ नहीं मांगा। मां भूखी रहती है, भाई भूखे रहते हैं, बहन भूखी रहती है। मेरे घर में खाना दाना का अभाव है। हे ठाकुर, मेरे घर के विपत्ति को आप दूर कर दो। मेरे घर के विपत्ति को दूर कर दो। मेरे घर में खाना दाना का अभाव है। यह कह करके नरेंद्र चले गए। नरेंद्र कहीं गए? जिस तरह हम लोग सत्संग में बैठे हो, इसी तरह कलकत्ता के एक बहुत बड़े शहर है, वहां सत्संग हो रहा। तो सत्संग में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज थे, बहुत भक्त भी थे, श्रोता भी थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र के घर में खाना दाना का अभाव हो गया है। उनके घर में बहुत बड़ी विपत्ति है और आप तमाम मदद कीजिए, आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, जिससे उनके घर की विपत्ति दूर हो जाए। आज सदगुरु कह अपने भक्त के लिए कहते हैं, उनके घर की विपत्ति दूर हो जाए, आप लोग आगे आइए, मदद कीजिए। सज्जनों,
किसी का हाथ नहीं पसीजा, कोई हाथ नहीं उठाए, कोई आगे नहीं आया, कोई आगे नहीं आया। सत्संग समाप्त हो गया, सब भक्त अपने अपने घर गए। उस सत्संग में नरेंद्र नहीं था, स्वामी विवेकानंद नहीं था। नरेंद्र जब आए, कुछ गुरु भाई के द्वारा पता चला और नरेंद्र से कहते आप सत्संग नहीं थे, आपके लिए ठाकुर ने आपको मदद करने के लिए सबसे ठाकुर ने मांग किया है। आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए, खाना दाना का अभाव जो है उसको दूर करने के लिए ठाकुर ने सबसे आग्रह किया, सबसे मांग किए, आप लोग आइए, मदद कीजिए, हाथ बढ़ाइए। लेकिन कोई आगे नहीं आए, कोई हाथ नहीं बढ़ाया। यह बात जब नरेंद्र से कहते हैं, नरेंद्र को बहुत बड़ा दुख हो गया। नरेंद्र उसी समय दौड़ पड़े सदगुरु के चरण में और चरण पकड़ के रोने लगे और कहने लगे, हे ठाकुर, मेरे लिए आप किसी के आगे हाथ मत फैलाइए। मेरे लिए आप किसी के आगे हाथ मत फैलाइए। मेरे लिए संसार के लोगों से कुछ मत मांगिए, मत मांगिए, मत मांगिए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह क्या कह रहे हो? तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए, तुम्हारे घर के विपत्ति को तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता के शहर में गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा। तो भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए। नरेंद्र के आंख से आंसू डबडबाता है और सदगुरु के चरण लिपट जाते हैं। सदगुरु, मेरे लिए संसार के लोगों से मत मांगिए। पुनः रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र क्या कह रहे हो? तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा। भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। जाओ नरेंद्र, जाओ नरेंद्र, जाओ, तुम्हारे घर की विपत्ति दूर होगी। पुनः नरेंद्र कहते हैं, ठाकुर, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मत मांगिए, मत कुछ मांगिए, मत कुछ मांगिए। मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, जाओ नरेंद्र, जाओ, तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ, तुम मोक्ष को ही प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे, मोक्ष। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। परमारास महाराज कहते हैं, गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। आप लोग जानते होंगे, अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म सम्मेलन हो रहा था। धर्म सम्मेलन
भारत की ओर से कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद गए थे। जब वहां पहुंचे, विद्वानों की टोली को देखते हैं, उस सभा में बहुत बड़े बड़े विद्वान सब बैठे हुए थे, बड़े बड़े विद्वान सब। स्वामी विवेकानंद एक कोने में बैठे हुए थे। वक्ता सब आते थे, मन पर प्रवचन दे करके फिर उठ करके दूसरी जगह चले जाते थे। नरेंद्र को बुलाते हैं कि भारत की ओर से जो आए हैं अपना स्थान ग्रहण करें और उपदेश करें। जैसे भारत से कौन आए हैं, आइए जगह पकड़िए, संबोधन कीजिए। इतना सुनने के बाद नरेंद्र तो भयभीत हो गए। स्वामी विवेकानंद भीतर से कांप उठे, भयभीत हो गए। मैं विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूं? विद्वानों की टोली को मैं विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूं? भयभीत हो गए, कांपने लगे। उसी समय अपने सदगुरु को स्मरण करते हैं। सदगुरु को, हे सदगुरु, मैं क्या उपदेश करूं? जिस समय कहते कि मैं क्या उपदेश करूं, उसी समय उनके सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने प्रकट हो गए। हर रोम में देखने की सदगुरु का दर्शन हो रहा है। लगा कि कान में सटाकर कहते, नरेंद्र जाओ उपदेश करो, नरेंद्र जाओ उपदेश करो, उपदेश करो, उपदेश करो। सदगुरु सामने प्रकट हैं, आगे गए। जैसे सिंह दहाड़ते हैं उसी तरह दहाड़ने लगे। जिधर देखते थे सदगुरु, जिधर देखते सदगुरु, जिधर देखते ठाकुर को देखते थे, गुरु को देखते थे। वही भगवान शिव कहते, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, तुझ सेवक अधिकारी देई। वहां से आए और नरेंद्र की समय की नरेंद्र एक बार पानी से व्याकुल हो गए, पानी पीने के व्याकुल। पानी नहीं मिल रहा है। पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाते हैं। पांव में कोई न जूता था न चप्पल था। काफी तीव्र धूप, मतलब काफी धूप थी, धूप। लगता था कि माथा जल रहा है गर्म से। और चलते चलते बेहोश हो गए। उसी समय एक माँ आती है। माँ उनको पानी पिलाए, वो पानी पिए। उसके बाद माँ क्या कि माँ के हाथ पास साड़ी थी। साड़ी का कुछ भाग फाड़ करके कहा, बाबा आप अपने माथे में बांध लीजिए, क्योंकि सूरज की ताप बहुत अधिक है। और उसी समय वह माँ का जो दिया हुआ लाल रंग का साड़ी था, उसी समय पाग बनाते हैं और यह कहते हैं, मेरी माँ की लाज है, भारत माँ की लाज है, भारत माँ। यह सारी क्या है? तो भारत माँ है। माँ के प्रतिष्ठा को हमेशा मैं बढ़ाया करूंगा। माँ, यह माँ है, मेरी माँ है, माँ का दिया हुआ वस्त्र है। इस तरह का देश प्रेम उनमें कूट कूट भरा हुआ था। अध्यात्म प्रेम कूट कूट करके भरा हुआ था। और नरेंद्र निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए। वही भगवान श्री राम कहते, बड़े भाग मानुष तन पावा। मानव का शरीर मिला है, उद्धार कैसे होगा?
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु का हवाले नहीं करेंगे, सिर धुन धुन करके पछताएंगे। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाते हैं। कौन कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं। जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सदगुरु जे मिले सब सास हमारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। कहते लाख करो तुम पूजा, लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार। दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो, वो कौन? परमात्मा। वो तुम्हारी सुनेगा। आप लोग जानते होंगे द्रौपदी, द्रौपदी पढ़ लिख करके बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े विद्वान। पिताजी उनको धन दे व्यापार करने के लिए। पिताजी उनको नया जहाज बना के दिए, पनिया जहाज कहते बना के दिए। पूरा पूंजी दिए कि व्यापार करो। समुद्री जहाज पर जाकर के इधर से उधर वह माल का सप्लाई करते थे। एक बार वह समुद्री जहाज पर सामान लेकर के जा रहे थे। उधर से एक जहाज पर लगभग 400 कैदी बचाओ 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 चीख चिल्ला रहे थे। कुछ वृद्ध थे, कुछ बहन थी, कुछ पिताजी के रूप में थे, बहुत थे। ये कह रहे बचाओ बचाओ बचाओ। उधर से क्या कहते, सब बीच समुद्र में जाने के बाद तुमको हम लोग बचा लेंगे। मतलब आदेश था कि अब देश का भार है, इसलिए पानी में डुबो करके मार दो। डुबाने के लिए आ रहे थे उनको। द्रौपदी कहते हैं, अरे भाई जहाज को रोको। तो रोकते हैं, कहते इन पर चीखता चिल्लाता कौन है? का मेरे महाराज का कहना है इस सब को पानी में डुबा करके मार दो। हम डुबाने के लिए जा रहे हैं, यही मेरा काम है। लाता हूं बोझ करके समुद्र में डुबा देता हूं, देश का बाहर। द्रौपदी कहते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। का ऐसा नहीं करोगे तो बदल लो। तुम्हारे पास जो भी संपत्ति तो भरा, नाव पर सामान भरा हुआ दे दो, उसके बदले में पूरा नाव जहाज दे दो और यह ले लो, पुराना जहाज लो, इस सब को लेके जाओ। द्रौपदी क्या कहते, नया जहाज जो था जिसमें सामान भरा हुआ था सब उनको दे दिए। उसके बदले में पुराना जहाज लेकर के लगभग 400 दे दिए। इस किनारे बंदरगाह उतारते हैं, सब कैदी को छोड़ के, सब कैदी को छोड़ के जाइए, मुक्त करते हैं। एक बूढ़ी माँ, श्री सदगुरु, एक बूढ़ी माँ थी, एक लड़की थी। वह लड़की कहने लगी, मैं कहाँ जाऊं, आप अपने घर पर मुझे लेके चलिए। वह दूसरे देश की सम्राट की लड़की थी, सम्राट की पुत्री, और वह बूढ़ी जो थी सम्राट की मां थी। अपने घर पर रखे, उनका देख रेख किए। पिताजी कहते हैं, तुमको इतना पूंजी दिए थे, जहाज नया देते कहाँ? सब बात बताए पिताजी। 400 कैदी को
सम्राट का आदेश था कि समुद्र में डुबा रहा था, इसलिए मैंने उनको बचा लिया। उनको भी घर से निकाल दिया, उनको भी घर से निकाल दिया। उसी जहाज पर इधर से उधर उनका काम था, इधर से उधर करना, इधर से उधर करना। वह उस लड़की का जब शादी करना चाहे तो लड़की ने कहा आप प्राण दाता है, प्राण का रक्षा कि आप शादी हमसे कर लीजिए। कहा नहीं। बहुत कहने पर शादी किए तो लड़की की उंगली में जो अंगूठे थे वह द्रौपदी को दिए। समुद्र में इस देश से उस देश बंदरगाह पर जाते थे, व्यापार करते। उस पार जब गए तो देखते, उस पार जब गए तो एक सम्राट था। सम्राट देखते हैं, कहते तुम्हारी उंगली में अंगूठी किनकी है? सब बात बताए। एक जहाज पर सबको डुबाने के लिए जा रहे थे तो मैं उन लोग को बचा दिया। मैंने सोचा इस लड़की का दूसरे जगह शादी कर दूं, लेकिन लड़की ने कहा नहीं, आप ही से करेंगे। उन्हीं का अंगूठी है, मेरी पत्नी है। तो सम्राट का तो अभी तक है, कहाँ जिंदा है। उसके साथ में और कोई, कहाँ उसकी दादी है। क्या कहते, वह मेरी माँ है, मेरी माँ है, वह मेरी बेटी है। मेरी माँ मेरी बेटी को आप वापस दे दीजिए। उसके साथ हम मंत्री को दिए। मंत्री को जब लाए यहाँ तो सबको कहे कि वहां तुम्हारे पिताजी ऐसे ऐसे कर रहे। जैसे समुद्र जहाज पर चढ़ाए वो लेके जा रहे थे, सम्राट ने विचार किया था। सम्राट ने कहा था तो अपने माता पिता को भी यही लाना। वह बूढ़ी जो है मेरी माँ है, वह लड़की मेरी बेटी है, उसको भी यही लाना, तू यही रहना। तो मंत्री के मन में छल कपट हो गया। आगे बैठाए द्रौपदी गेट पर जो खड़े थे, मंत्री जी क्या करते, धक्का मार दिए। धक्का जैसे मारते हैं वहां द्रौपदी समुद्र में गिर गया। कोई उनको देख नहीं पाए। जैसे समुद्र में वह गिरता है, एक नाव उधर से आता है। नाव कैसा नाव? वह साधारण नाव, साक्षात परमात्मा नाव का व्यवस्था किए और परमात्मा नाविक के रूप में आते हैं। जो वह पानी में उड़डुब कर रहा था, उठा करके बैठा है। मछुआरा की तरह वेश बना लिए, बाल सुनहरा था। वह कहते कहां जा रहे हो? राजा के पास जा रहे हो। कहा तुमको तो हम बचा लिए, क्या तुम राजा बनोगे? कहा हमको पता नहीं। कहा तू राजा बनोगे, लेकिन एक काम कर, राजा बनोगे तो आधा राज मेरा होगा। राज में जो भी सोना चांदी सब आधा रुपया होगा, आधा। यह शर्त मंजूर है। बोलो क्या करो? कहा आधा हम कर देंगे। वह मछुआरा वहां पहुंचाए, कहा? सम्राट के पास पहुंचाए। सम्राट के पास जैसे पहुंचाए, मंत्री जब देखते तो मंत्री जी कांपने लगे। और वह मछुआरा कहते हैं देखो बात याद रखना, तय है, हम में और तुम्हारे बीच में बात तय है, आधा। कहा ठीक आप जाइए। उसी समय मछुआरा था, अंदर ध्यान हो गया। गए, राजा क्या किए, उस लड़का को सम्राट बनाए। सम्राट राजगद्दी पर बैठाया। एक ही लड़की थी, सम्राट का पद दिए। जैसे उनको सम्राट का पद मिला, द्रौपदी कहते हैं राज का जितना राज, इस राज में जितना हिसाब के कितना जमीन है सबको 2 भाग कीजिए। द्रौपदी कहते हैं 2 भाग।
सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा 2 भाग कर दीजिए। जमीन आधा आधा करवाए, असरफी आधा आधा करवाए, सब आधा आधा करवाए, रुपया को आधा कर ही रहते, आधा करवा रहे थे, पूरा भाग हिस्सा नहीं, आधा दिन नहीं कर पाए थे। उसी समय वह पुनः वह मछुआरा उनके सामने प्रकट हो जाते, कहते हिसाब हुआ कि नहीं हुआ? बहुत विलंब कर दिए, हिसाब आधा 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 हमको चाहिए। आधा आधा कागज जो था उसी समय असरफी का आधा भाग, जमीन का आधा भाग, रुपया का कुछ बचा हुआ था। द्रौपदी कहते हैं जमीन का आधा भाग होगा, असरफी का आधा भाग हो गया, या आधा आधा का कागज है। रुपया का पूरा हिसाब नहीं हुआ, रुपया का पूरा भाग आप ही ले लीजिए। जैसे उसके हाथ में कागज छुड़ाते हैं, उसी समय वह मछुआरा के रूप में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए उनके सामने। भगवान विष्णु प्रकट हो, कहते हैं इस मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूरा भाग तेरा है। श्रद्धा से तू ध्यान भजन कर, परमात्मा पर विश्वास रख, आसरा ये करतार का रख, तू बीच मैदान में बांध टाटी, रहेगा वही जो खलक पैदा किया, और सब होगा खाक माटी। अमीर उमराव दिन 4 के पाँव घूमता है दरबार हाथे, कहत कमाल कबीर की बाल का राम नाम तेरो, संगी साथी द्रौपदी हमेशा प्रभु का चिंतन क्या करते थे, प्रभु का गुणगान क्या करते थे। द्रौपदी अगर चाहते, द्रौपदी समझते कि हम मछुआरा है, उनको नहीं भी हिस्सा देते, लेकिन द्रौपदी देखे नहीं ये उपकार किया, मेरा रक्षा किया, इसलिए पूर्ण कहते सब आप ही का है। जैसे कहते सब आप ही का है, भगवान प्रकट हुए, कहते हैं नहीं मेरा कुछ नहीं, सब तेरा ही है। इस तरह का विश्वास चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण भाव चाहिए, संत के प्रति समर्पण भाव चाहिए, तो पूरा मानव का शरीर मिला। मानव का शरीर अगर है तो संसार का सगे संबंधी है, यह मानव का शरीर है तो संसार का सगे संबंधी है, धन है, तमाम संपदा है। इस शरीर से जीवात्मा निकल गए, तमाम संबंध टूट गया, छूट गया। वही संत महात्मा लोग कहता है, संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के मरे, शुभ कर्मी। संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे, 2 आंसू। मन उसी की करो प्रार्थना, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा। उस प्रभु का गुणगान कीजिए। क्योंकि हम लोग यहां तो अनेक रूप नाम रूप से आ गए कि हम ये हैं, हम वो हैं, उलझ करके हम लोग एक टोकरी बन गए हैं, एक मुट्ठी बन करके यहां है कि हम यही हैं। लेकिन हम तो वहां के रहने वाले, कहां के? हम लोग तो उस धाम के रहने वाले हैं, उस पिता के गोद में रहने वाले हैं। उस पिता और हम में कोई अंतर नहीं था, और संसार के दुख झमेले में संसार में आए, हम में और परमात्मा में अंतर हो गया, नहीं हो गया? कहते हम में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जब आप अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे तो पता चलेगा कि कोई अंतर नहीं। खटपट इधरे है, खटपट बाहर है, भीतर में खटपट नहीं। खटपट बाहर, भीतर नहीं। जिसके भीतर में खटपट नहीं, वो खटपट को दूर करना चाहते तो अपने जीवन की भागदौड़ को
सदगुरु के हवाले कीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मौत से कर, द्वारा पाए निज परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। परलोक में दुख नहीं भोगना पड़े, सिर धुन धुन करके पछताना नहीं पड़े। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगत बिनु सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। अगर जीव को सच्चा सदगुरु मिल गया तो बाबू का अवतार है। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुराता हृदय को ज्वाला में जलते देखा। अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा। चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए करबलते देखा। रोते जबकि और नित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ तो चढ़े चिता के रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले। रुकान पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले। कितनी लैला रोती रहे, कितनी मजनू मुंह मोड़ चले। संत महात्मा लोग कहते संसार की हालत है, कल्याण चाहते हैं, जागो जागो गुरु पद लागो। जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, करण धार सदगुरुदेव लावा। अभी सुन रहे, जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। गुरु विश्वासी बनिए, ईश्वर विश्वासी बनिए। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे, गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में बहुत भक्त बैठे हुए थे, बहुत सज्जन बैठे हुए थे। सदगुरु परीक्षा लेते हैं। एक शेर जी भी बैठे हुए थे। गुरु नानक देव जी नजर दोहराते हैं, दोहराते हुए कहते, मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है। 500 रुपये की 500 रुपये की बहुत जरूरत है, आप लोग मदद कीजिए। कोई एक जिनको श्रद्धा, एक 500 रुपया हमको मदद कर दीजिए। उस समय सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक सेठ जी भी उसमें बैठे हुए थे, सेठ। और सेठ जी के पास पॉकेट में 10,000 रुपया था। नानक देव जी महाराज नजर दोहराते हैं, तो कोई जब आगे नहीं आए तो नानक देव जी महाराज कहते, घसियारा है, घसियारा। वह सेठ कहते, घसियारा तो नहीं आया है। नानक देव जी महाराज कहते, घसियारा को कहना है, घसियारा को कहना कि वह मेरे लिए 500 रुपया का व्यवस्था करके लावे। तो खबर करने के लिए कौन जाएंगे? उस समय तो कोई बोले नहीं। और सुबह हुआ, घसियारा के घर पर चले गए वही शेर जी। शेर जी कहते हैं, घसियारा, कल सत्संग हो रहा था, गुरु नानक देव जी महाराज 500 रुपया तुमसे मांग किए हैं, तुमसे। घसियारा मन में कहते, मेरे पास तो रुपया है नहीं। अगर गुरुदेव मांग के हैं तो हम इसका व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था में लग गए, कोई उनको नहीं दिए। घास बेच करके वह जीवन यापन करता है, गुजर बसर करता है। घास बेच करके उसमें परिवार का भरण पोषण, उसमें भी दान करते हैं।
एक पैसा, एक नया, दो नया, 2 पैसे का चना खरीद करके दान करते हैं, सत्तू बना करके दान करते हैं। उसी में से काम व्यवस्था करेंगे। तो कहीं मांगने के लिए गए तो कोई देते नहीं थे, तू देगा कहां से? 1 पैसा का ख्याल है, 500 रुपया तो कहां से देगा? तेरे पास तो बहुत गरीबी है, का कमा करके हम दे देंगे। लेकिन कोई नहीं दिए। पता लगा एक बादशाह के पास, एक राजा के पास एक खलीफा है जिसका नाम है मस्किनिया। राजा का ऐलान था, जो मेरे मस्किनिया से हाथ मिलाएगा उसको 500 रुपया दिया जाएगा। हाथ मिलाने में 500, जो पछाड़ देगा उनको 1000 दिया जाएगा। 1000 मस्किनिया से हाथ मिलाना मानो मौत के मुंह में जाना। मस्किनिया बड़े बड़े पहलवान को फुटबॉल के नाई फेंकते थे, और जिनको फेंकते थे उसका हड्डी पसली सब अलग अलग हो जाता था, सबकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे पटक पटक करके मार देते थे। आसपास में जितने भी खलीफा थे सब प्लॉट छोड़ करके भाग गए। अब इधर घसियारा को पता चला तो घसियारा अपने पुत्र को लेकर के राजा के पास गए। राजा से कहते हैं, महाराज मैं आपके खलीफा मस्किनिया से हाथ मिलाने के लिए आया। राजा नीचे से ऊपर देखते हैं, कहाँ मस्किनिया और कहाँ मच्छर। कहाँ मस्किनिया मेरा खलीफा, कहाँ मच्छर। राजा कहते तू लड़ेगा? कहाँ, क्यों लड़ेगा, क्यों मरने के लिए आया? घसियारा कहते मैं अपने गुरुदेव के लिए लड़ने और मरने के लिए आया हूं। गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, हम कहां से देंगे? तब गए खलीफा के मस्किनिया के पास। कहा आया? कहा आपसे हाथ मिलाने के लिए। मस्किनिया कहते तुमको मरने का कोई जगह नहीं था, जो मेरे हाथों मरने आया, मुझ पर पाप चढ़ाने के लिए आया। घसियारा कहते भैया मैं अपने गुरुदेव के लिए लड़ने और मरने के लिए आया। गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, कहां से दे? कहा तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। घसियारा तो मच्छर था, मच्छर की तरह खड़े, लेकिन भीतर से मंत्र जाप कर रहे, मंत्र को जाप कर रहे हैं। कहते हैं हर दम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा मकाल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दादा दयाल। घसियारा मंत्र को जाप कर रहे थे। मस्किनिया आए ठक्कर में बल लगाते हैं। बल लगाए, तरह तरह का दो पेंच चलाते हैं, लेकिन घसियारा टस से मस नहीं हो रहा। शरीर का पूरा बल लगा दिए। घसियारा को जगह पर से हटाने के लिए पूरा बल लगा दिए, लेकिन घसियारा टस से मस नहीं हुआ। घसियारा जैसे मस्किनिया का हाथ पकड़ करके ऐसे घुमाते हैं, फुटबॉल के नाई ऊपर फेंक देते हैं। पकड़े घुमाए, फुटबॉल के नाई ऊपर फेंकते हैं। ऊपर से जब नीचे आता है, मस्किनिया चित्त गिरता है और घसियारा उनके सीने छाती पर बैठ जाता है। दौड़ करके राजा आए। राजा कहने लगे मस्किनिया बड़े बड़े पहलवान तुम्हारा नाम सुन करके अखाड़ा छोड़ करके भागे, और आज एक मच्छर से तू हार गया। मस्किनिया कहते महाराज मुझे तो अपना बल है, इनको गुरु का बल है।
मुझको अपना बल था, इनको गुरु का बल है। राजा घसियारा को हृदय से लगाते हैं, 1000 रुपया देते हैं। 1000 रुपया दिए, जैसे 1000 रुपया दिए, घसियारा विलंब नहीं किए, दौड़ करके चले गए, सदगुरु के चरण लिपट गए, दंडवत होकर के उनके चरण पर रखते हैं। गुरुदेव क्या करते हैं, उसमें से मात्र 1 रुपया लेते हैं, 1 रुपया। और उस समय वह धनी सेठ भी था, धनी सेठ भी था। मात्र 1 रुपया रखते हैं और हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं, दिव्य दृष्टि खोल देते हैं और कहते हैं, जा घसियारा जा, तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया। उसी समय सदगुरु उनको खरबों का मालिक बना देते, खरबों का मालिक बना देते। धनी सेठ कहते हैं, जिस समय आप मांग कर रहे थे 500 रुपया, मेरे पॉकेट में 10,000 रुपया था। अगर मैं 500 रुपया दे देता तो मेरी भी दृष्टि खोल जाती, मैं भी खरबपति हो जाता। खरबपति दृष्टि सबों की खुलेगी, नहीं खोल सकती है। जो सदगुरु के दुलारे होते हैं, सदगुरु के प्यारे होते हैं, उन्हीं का फलता है। रूहानी और दौलत से भरपूर कर दी। वही भगवान श्री राम कहते हैं, गुरु पद मां सबरी से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममे कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गणो करे कपड़ा। गुरु के प्रति समर्पण भाव चाहिए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सब नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु याद आना। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जापे कृपा रघुनाथ की बाल में बाका। आप लोग जानते होंगे, परमाराश्वर महाराज कुप्पा घाट में व्हील चेयर से टहल रहे थे, सब टहला रहे थे। भगीरथ मां टहला रहे थे, उसी समय एक सज्जन पीछे से आ रहे थे, कभी आगे होते थे, कभी पीछे होते थे। घूमते घूमते जब गुरुदेव आते तो वह सज्जन देखते उधर से घूम करके खड़े हैं। परमाराश्वर महाराज कहते हैं, कौन है यह, कौन है? हुजूर फलाना बाबू छे। भगीरथ मां कहते हैं, पकड़ो इसको, पकड़ो। जैसे कहते पकड़ो तो वह भागने लगे। पकड़ करके लाए, काइन के हाथ को बांधो, अब पांव को बांध करके गोला लाठी चढ़ा दो। चिलचिलाती धूप है, पकड़ करके बांधे, कहां रस्सी मिलता, उसी के धोती के छोर से बांध दिए, गोला लाठी चढ़ा दिए और धूप में से लेटा दिए। बहुत देर के बाद जब गुरु महाराज आते हैं तो कहते हैं, के छियो, के छियो, के छियो, ऐसे कहता है, के छियो। भगीरथ मां कहते, हुजूर शीतल बाबू नहीं छे, शीतल बाबू। शीतल बाबू छे जी, खोल दियो। खुलवा दिए। खुलवाने के बाद शीतल बाई गुरु महाराज के चरण में लिपटते हैं। गुरु महाराज से पीठ को ठोकते कहते, जाइए जाइए। कहाँ आए थे शीतल बाबू? शीतल बाबू को 20 वर्षा सजा होने वाली थी, या तो फांसी की सजा। उस दिन 20 वर्ष का सजा नहीं तो फांसी की सजा। अब गुरु महाराज 2 घंटा बैठ करके बांध करके धूप में सुखाए
कहा जाइए, गए, वहां गए जहां विषवर्षा सजा होने वाला था, फांसी सजा होने वाला था, वहां हाकिम लिखते हैं रिहा, रिहा लिखते हैं। पुनः गुरुदेव के चरण में आए, निपट गए, फूट फूट कर रोते गए। जो गुरु कृपा तने विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग। जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए, सच्चा सदगुरु। आप लोग जानते होंगे माखन शाह जो बहुत बड़े सेठ साहूकार थे, माखन शाह अपने जीवन का पूर्ण कमाई लेकर, जीवन का पूर्ण कमाया हुआ धन समुद्री जहाज पर लदा हुआ था, समुद्री जहाज पर लेकर के जैसे वह आ रहा था, समुद्र के दलदल में फंस गया। जब समुद्र के दलदल में फंसता है, अब लाख प्रयास कर रहे हैं, वह समुद्र के दलदल से नहीं निकल रहा है। माखन लाल शाह अपने सदगुरु से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु जब मेरा जहाज समुद्र के दलदल से निकल जाएगा तो 500 असरफी चढ़ाऊंगा। कितना धन था? 500 असरफी चढ़ाऊंगा। जो 500 असरफी को चढ़ाते उस पर कितना धन होगा? 500 असरफी चढ़ाऊंगा। चढ़ाऊंगा। कुछ देर के बाद समुद्र के दलदल में जो जहाज फंसा हुआ था निकल गया। जब निकल गया समुद्र के किनारे लगा तो सारा धन को अपने घर में सजा रखे। अब सदगुरु के शरण में जा रहे हैं। जब सदगुरु के शरण में गए तो वहां तो 24 गुरु गद्दी लगी थी। 24 गुरु गद्दी सब अपने को कहते थे मैं ही सामर्थ्यवान सदगुरु हूं, मैं ही सामर्थ्यवान सदगुरु हूं। अब 24 गुरु में कौन गुरु है परीक्षा लेना है। सब कहते मैं ही सच्चा सदगुरु हूं। एक को 5 असरफी दिए तो क्या कहते तू बहुत बड़ा दानी है, तू बहुत बड़ा दानी है। माखन शाह के मन में हुआ कहते हैं इसलिए सच्चा सदगुरु नहीं है। एक एक करके 24 गुरु तक को 5 असरफी दिए। सबने कहा तू बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा दानी है। माखन लाल शाह कहते हैं इसमें कोई सच्चा सदगुरु नहीं है। उदास हो गए। तब वहां पूछते हैं और यहाँ कोई गुरु रहता और कोई गुरु है? कहा हाँ एक है, बकाला में है, लेकिन लोग उनको पागल बाबा कहते। पागल, उनके पास लोग नहीं जाते हैं, पागल बाबा उनको कहते हैं। एक गड्ढा में बना करके गड्ढा में रह रहे। वहां जैसे गए उनके पास गए, उनके पास भी उनके चरण पर 5 असरफी रखे प्रणाम करते हैं। जैसे 5 असरफी वहां रख करके प्रणाम किए, वह महात्मा क्या कहते हैं? वह कौन थे? गुरु तेग बहादुर सिंह थे। वह महात्मा क्या कहते हैं? देख जिस समय तुम्हारा जहाज समुद्र के दलदल में फंस गया था उस समय तू 500 असरफी बचा था। 500 और अभी 5 दे रहा। मेरे पीठ को देख, कपड़ा से ढक लिए थे। जब पीठ को उघाड़ते हैं तो पीठ 2 फांक था, 2 फांक।
उस समय 500 रुपये का छाता भी 5 दे रहा है। उसी से मैं तमाम गट्ठर सदगुरु के चरण पर रखते हैं और कहते हैं वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी। गुरु तेग बहादुर सिंह कहते ढिंढोरा मत पी, नहीं तो तेरे मुख में कालिक लग जाएगा। उसी समय वह क्या करते, अपने मुख में कालिक लगा लेते हैं। एक छप्पर पर चढ़ करके पूरे हल्ला करने लगे, वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी। तमाम आए, तमाम भक्त आए, सबको बता हुआ कहानी बताए। नकली वहां है, असली गड्ढे में। नकली कहां है? नकली है आसमान में, असली है गड्ढे में। तमाम निकाले, उनको गुरु गद्दी पर बैठाए। जो नकली था सब फरार हो गए, सब फरार। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु। इसलिए भगवान श्री राम कहते करणधार सद गुरुदेव नावा। सप्त धातु का काया पिंजरा था, माही जुगत बिनु सुवा। सतगुरु मिले दोबरे गावो नहीं तो पर लगा। सच्चा सदगुरु चाहिए। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म कर ले। अगर सच्चा सदगुरु मिल जाता है, काल के मुख से निकाल देते हैं। काल मुख से निमुखी भागो ध्यान के बल भाई रे। ऐसे वो सर खोई हो तो रोई हो, पछताई रे। अगर इस तरह का अवसर खो देंगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे गुरु गोरखनाथ को। गुरु गोरखनाथ अपने आश्रम में कभी भी भोजन का व्यवस्था नहीं करते थे, भिक्षाटन कर खाते थे। गोरखनाथ जी एक जगह गए, गृहपति भोजन कराए। अब भोजन करने के बाद सौंफ खाते थे। गुरु गोरखनाथ सौंफ खाते थे, सौंफ खाते थे। गोरखनाथ हाथ से ले लिए, सेवक कुछ विलंब कर दिए। सेवक मुट्ठी भरने में लगे, मुट्ठी भरने नहीं होगा, गुरुदेव मांगेंगे तो फिर देंगे, मुट्ठी भर ले। मुट्ठी भर ले। गोरखनाथ जी समझ गए अब विलंब किया है, मुट्ठी भरने लगा है। आश्रम गए, गोरखनाथ जी कहते हैं सौंफ खाने का मन करता है। कहाँ गुरुदेव है? निकाल करके दिए, मुट्ठी भरना। का कहाँ लिया था? का वही। का क्यों लिया इतना? इसमें तो कई व्यक्ति का हिस्सा होगा। कहते गुरुदेव मेरे मन हुआ कि आप भोजन करने के बाद मांगते हैं तो इसलिए हम ले लिए। गोरखनाथ जी कहते हैं दिन को खाए रात को चखे, गोरखता को साथ नहीं रखे। जो दिन को खाता है रात में छकता है, गोरख उनको साथ में नहीं रखता। सदा के लिए साथ से उनको निकाल दिया, कभी साथ नहीं रखे। गुरु के प्रति समर्पण भाव चाहिए। आप लोग जानते होंगे मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज, एक समय की बात है, रात्रि का समय था। गोरखनाथ से कहते गोरखनाथ जोरों की भूख लगी है, कोई व्यवस्था है आश्रम में? कोई व्यवस्था? गोरखनाथ जी कहते गुरुदेव भोजन का तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं आ रहा हूं, व्यवस्था करके आ रहा हूं। उसी समय आश्रम से निकले, अंधेरी रात थी, गांव की ओर देखते तो प्रकाश फैल रहा था। प्रकाश, वहां गए तो वहां भोज का उत्सव था। वहां जैसे पहुंचते हैं टेर लगाते हैं, समर्थ रघुवीर के, समर्थ है मां, कोई भिक्षा दे दो, गुरुदेव के लिए भोजन का व्यवस्था कर दो। वह मां दौड़ करके आई,
क्या चाहिए साधु हुआ? कहा गुरुदेव के लिए भोजन। कितने साधु हो तो बताए। सब के लिए दाब दाब करके भोजन दिए। दही 12 था, दही 12 भी दिए। लेके चले गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव के पास रखते हैं, गुरुदेव को भोजन कराते हैं। गुरुदेव भोजन खा रहे हैं और दही 12 का बड़ाई कर रहे हैं। बड़ाई करते करते सब दही 12 खा गए। दही 12 सट गया, फिर भी दही 12 का बड़ाई कर रहे हैं। कहते हैं गौरव बहुत सुंदर भोजन लगा, दही 12 तो बहुत सुंदर लगा, 1-2 दही 12 और होता तो बहुत अच्छा होता। आज तो गुरुदेव परीक्षा ले रहे थे, आज गुरुदेव परीक्षा लेने में लगे। कहा गुरुदेव मैं आ रहा हूं। उसी समय निकले, उस मां के पास गए। मां मेरे गुरुदेव के लिए 1-2 दही 12 और दे दो मां, क्योंकि मेरे गुरुदेव का मांग है 1-2 दही 12। वह मां बोलने लगी साधु उस समय कहा इतने साधु हैं, सबके लिए भरपूर मैंने दे दिया। पेटू कहेगा खाएगा तू गुरु का नाम लेता है? कहा नहीं मां मेरे गुरुदेव के लिए 2 दही 12 दे दो। कहा उसके बदले में जो मांगोगे दोगे? कहा मां मांग करके तो देखो। वह मां दौड़ करके लाई, इनके हाथ में दही 12 दिए रखे। गोरखनाथ जी महाराज कहते माई मांगो लो। मांगो मां क्या मांग रही थी? मांगो जो मांगोगी मैं दे दूंगा। कहा दे दोगे? कहा एक आंख का डिम निकालो, 1 आंख का डिम दे दो। विलंब नहीं के चट उंगली घसाए, 1 डिम नोच करके बाहर कर दिए। हाथ में डिम है, खून से लथपथ है, आंख से खून की धारा बह रही है। और उसी समय के मां लो आंख का डिम लो। और मां बैठ बेहोश हो गई, गिर पड़ी। होश आने के बाद भीतर दौड़ पड़ी। गोरखनाथ जी हाथ में लिए मां आंख का डिम तो ले लो। वह मां भीतर से कहने लगी साधु बाबा मैं अपने कहे पर पश्चाताप कर रही हूं, मुझे आंख का डिम नहीं चाहिए। आप जाइए, मुझे आंख का डिम नहीं चाहिए। मैं अपने कहे पर बहुत शर्मिंदा हो रही हूं। एक हाथ में दही 12, दूसरे हाथ में आंख। माथे पर पट्टी बांध करके सदगुरु के चरण में जाते हैं। जैसे मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज देखते हैं कि माथे में पट्टी है, एक हाथ खून से लथपथ है, दूसरे हाथ में दही 12 है। कहते गौरव तेरे माथे में पट्टी, खून, हाथ खून से लथपथ। गोरखनाथ जी महाराज कहते गुरुदेव थोड़ा कष्ट हो रहा, थोड़ा कष्ट। का क्या हो गया बताओ, क्या हो गया बताओ। तब सब घटना बताते हैं। जिस मां के पास मैं पुनः मांगने के लिए गया, मां ने कहा 1-2 दही 12 लोगे तो उसके बदले में तुमसे कुछ मांगूंगी, वह देना पड़ेगा। मैंने कहा मां मांग करके तो देखो, मैं दे दूंगा। मां ने 1-2 दही 12 के बदले में मां ने 1 आंख का डिम मांग लिया। मैंने आंख का डिम निकाल करके दे रहा था, मां लिया नहीं। गुरु ने कहा आंख का डिम है कहां? कहा मुट्ठी में। खोलते हैं तो मुट्ठी में आंख का डिम। उसी से पट्टी को खुलवाते हैं और आंख का डिम पानी में देते हैं। पानी में देने के बाद जैसे आंख पर देते हैं, दाबते हैं, आंख जैसे आंख को वहां देते हैं, देखने की शक्ति आ गई। शक्ति ही नहीं आई, दिव्य दृष्टि खुल गई। दिव्य दृष्टि
सदगुरु। इसलिए परमारास महाराज कहते हैं गुरु सतगुरु सम्मिहित नहीं को निस दिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु एक नाम एक लेवे। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला, आत्मा का रक्षा करने वाला अगर कोई है तो सदगुरु है। सदगुरु सदगुरु आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज जब घर से निकले चाहते थे कि मैं सन्यासी बन जाऊं, सन्यासी। घर छोड़ करके भागना चाहते थे। मां को पता चला मेरा समर्थ, मेरा राम चाहता है सन्यासी बनने के लिए। मां राम को बुलाते, बचपन का नाम था राम, बुलाते राम तुम कहते हो सन्यासी बनूंगा। कहा मां मुझे आदेश दो, मैं सन्यासी बनूंगा। मैं सांसारिक बंधन में नहीं फंसना चाहता हूं, नहीं बनना चाहता हूं। मां ने कहा मेरा आदेश है, तुम मंडप तक जाने तक शादी से इनकार नहीं कर सकते। मंडप पर जाने के बाद भी तू शादी से इनकार नहीं कर सकते हो। बंद गए। शादी का समय आया, मंडप पर गए। मंडप पर जाने तक तू शादी से इनकार नहीं कर सकता। मंडप पर तो गए। मंत्र, पंडित जी उनको मंत्र पढ़ा रहे थे। युवक तुम्हारे सिर पर बहुत बड़ा भार लदा जा रहा है। मंत्र का उच्चारण करने ही वाले थे उसी समय राम कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूं, मैं अपना आऊंगा, मुझे एक लोटा पानी दीजिए, मैं बाहर जाना चाहता हूं, बाहर जाना चाहता हूं। एक लोटा पानी लिए सबके मन में हुआ कि शौचालय जा रहे हैं, लेट्रिन करने के लिए जा रहे हैं। कोई साथ में एक बच्चा को साथ में लगा दिए। आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते जो साथ में गए थे कहा तुम यहीं बैठो। बढ़ते बढ़ते बढ़े और लोटा को छोड़े, भागे तो कहां भागे? भागे तो भागे सदगुरु के चरण शरण में चले गए। यहां इंतजार कर रहे हैं। मां के आज्ञा का पालन हो गया ना। मंडप तक जाने तक तो शादी से इनकार नहीं कर सकते। मंडप पर गए, वहां भी कहते कि यह नहीं कहते कि मैं शादी नहीं करूंगा। एक लोटा पानी मंगाए, भागे तो भागे रह गए। अपने जीवन के बाद उनको सामर्थ्यवान सदगुरु का हवाले के जानते हैं। हनुमान जी उनको मंत्र दान देते, मंत्र बताते थे ध्यान करने के लिए। युक्ति हनुमान जी बताते थे। समर्थ रामदास जी महाराज को हनुमान जी बताते थे। इतने साधना रत हो गए। 12 वर्ष हो गया। उसके याद में उसकी मां अपने दोनों आंख को खो डाली। मां की दोनों आंख बह गई। राम 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 का उच्चारण। मेरा राम कहाँ है? मेरा राम कब आएगा? इस तरह का उच्चारण कर रहे हैं। 12 वर्ष हो गया। एक जगह अब राम से हो गया समर्थ राम, उनका प्रवचन हो रहा है। गांव से हटकर किसी दूसरे गांव में उनके चाचा उस सत्संग में गए तो लोग कहते थे समर्थ रामदास जी, चाचा जी उनकी पहचान गए। मेरा राम का भी आवाज इसी तरह था, लेकिन मेरा राम को इतना बड़ा दाढ़ी नहीं था। यह तो दूसरा राम है। मेरा राम कहां होगा? मेरा राम कहां होगा? चाचा बोल रहे। सत्संग समाप्ति के बाद उनके चाचाओं से मिले। कहते बाबा
आप ही के जैसा मेरा एक भतीजा था जिसका बचपन का नाम था राम। वो मंडपे पर से भाग गया, अभी तक नहीं आया है। उसके याद में उसकी माँ दोनों आंखों को खो बैठी, बह गई माँ की। हमेशा राम राम वहां पुकारती रहती है। बाबा अगर इस तरह का राम आपको मिले तो कम से कम उनको कह दीजिएगा आपकी माँ आपके याद में दोनों आंखों को खो बैठी है। जरूर बाबा उस राम को भेज दीजिएगा। तो उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज कहते, कल मैं उस मां से मिलने के लिए आ रहा हूं, उस मां से मिलने के लिए आ रहा हूं। जैसे उनके चाचा आकर के कहते हैं, अपना ही राम जैसा एक समर्थ राम है, मुझे तो लगता है अपना ही राम है। कल वो वचन दे कि कल आएंगे, आपसे मिलने के लिए आएंगे। जैसे कहते मां तो व्याकुल हो गई। जैसे समर्थ राम पहुंचते अपने घर, कहते मां, जैसे कहते मां शब्द कहते हैं मां, जैसे मां शब्द का उच्चारण करते हैं, भीतर से उनकी मां बोलने लगी, राम कहां हो मेरा राम, मेरा राम। कहा हाँ मां तेरा ही राम है, तेरा ही राम। मां उठ करके खड़ी हो गई। घर में मोटा खंभा था, ठोकर लगी, मां गिर गई, मां गिर गई। उसी समय समर्थ राम दौड़ करके गए, घर प्रवेश करते हैं। मां जो गिर गई थी उठा करके अपने मां को गोद में बैठाते हैं। मां धारा पर आंसू बहा रही है। मां ऐसे हाथ, तेरा बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया, तू मेरा ही राम है क्या? कहा मां मैं तेरा ही राम। बेटा मैं तुमको नहीं देख सकती, दोनों आंख मेरी बह गई है। अगर मैं मेरी आंख खोल दांत ग्रहती तो मैं अपने राम को भर पेट देख पाती। समर्थ रामदास जी कहते, मां इस आंख से तू अपने राम को देखेगी, इस आंख से अपने राम को देखेगी। जैसे समर्थ रामदास जी अपने मां के आंख पर ऐसे हाथ सहलाते हैं, मंत्र का उच्चारण करते, दोनों आंखें जो बह गई थी, दोनों आंख में ज्योति आ गई। ज्योति आ गई। उस आंख से अपने पुत्र का दर्शन किए। एक तो संत रूपी पुत्र का दर्शन करती है, और समर्थ रामदास जी अपने मां के बाहरी आंख को तो खोल ही दिए, अंतर की आंख को भी खोल दिए, देव दृष्टि प्रदान कर दिए। मां अपने आप स्वरूप का दर्शन करके मां मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष को जन्मे जने पे शाकट न जने, देश न बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती हुई नारी जाही के दोख में। धन जननी जिन जाया हो, संत को गोद खिलाया खिलाया। मां मोक्ष को प्राप्त की, मां मोक्ष को। आप लोग जानते हो कई बार चर्चा की है। समर्थ रामदास जी महाराज भोजन करने के बाद पान खाते, तो उनका दांत टूट गया था, पान खाते थे। अब पान जब खाते थे, चूना अधिक पड़ने पर गला भीतर कट जाता था, कष्ट होता था। शिवाजी महाराज उनके बहुत बड़े पक्के भक्त थे, पक्के भक्त। कैसा भक्त? कैसा भक्त थे? शिवाजी महाराज जिनसे मिलने के लिए, समर्थ रामदास जी मिलने के लिए आए। समर्थ रामदास जी महाराज को मलेरिया बुखार था, मलेरिया बुखार। कमल ओढ़े हुए थे, कई कमल था, छटपट कर रहे थे पूरा।
सेवक ने कहा गुरुदेव शिवाजी महाराज आ रहे हैं, शिवाजी महाराज आ रहे हैं। समर्थ रामदास जी महाराज मलेरिया बुखार से कहते हैं, इस तरह जार से कांपते हुए अगर हमको देखेंगे तो मेरे शिष्य सेवा को बहुत कष्ट होगा। हे मलेरिया महाराज, तब तक आप मुझसे दूर चले जाओ। कंबल को जैसे फेंकते हैं, कंबल दूर में गया, मलेरिया बुखार भी कंबले में घुस गया, वहीं उछल रहा है, वहीं दूर में उछल रहा है। जब शिवाजी महाराज आए, देखते हैं गुरुदेव तो बोले कि बुखार है लेकिन पूरा स्वस्थ है। बगल में देखे तो हुजूर उधर क्या उछल रहा है, उधर। वहां जाकर के उठाते तो कोई भीतर नहीं, उसे कंबले उछल रहा था। शिवाजी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आपको मलेरिया बुखार आए थे। तो समर्थ रामदास जी महाराज कुछ नहीं बोलते। आप भी पीड़ा को, कष्ट को सहते हैं। शिवाजी महाराज कहते आप भी कष्ट भोगते हैं, पीड़ा भोगते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते भोग को तो भोगना न पड़े, भोग को भोग लेने में ही भलाई है, भोग को भोग लेने में ही भलाई है। संत महापुरुष की वाणी है, अगर साल में एक बार किसी को बुखार आता, बुखार समझिए उस बुखार से 1 साल का पाप कटता, 1 साल का जो पाप होता वह कट जाता है। बुखार आता है, कैसे आता है? दल फौज के साथ आने आता है। जो पीड़ा, जो कष्ट होता है, सब पूरे परेशानी कर देता है। कोई कहते ये दर्द बढ़िया नहीं है, वो दर्द बढ़िया, कोई दर्द बढ़िया, कोई कष्ट बढ़िया नहीं है। इतने बड़े समर्थ शिवाजी, समर्थ रामदास जी महाराज के पेट में दर्द हो रहा था। आप लोग जानते होंगे, श्री सदगुरु पेट में दर्द हो रहा था। कहते इसका दवाई चाहिए, तो सब कहते इस डॉक्टर को बुलाइए, इस डॉक्टर को बुलाइए, ऐसे ही बुलाइए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते नहीं, उस औषधि से मेरा काम नहीं चलेगा, शिवाजी को बुलाओ। शिवाजी महाराज आए, गुरुदेव का क्या आदेश है? कहा शिवा मेरे पेट में दर्द है। शिवाजी महाराज कहते बड़े बड़े वैद्य हकीम को बुलाता हूं, कहा उससे मेरा पेट का दर्द ठीक नहीं होगा। क्योंकि बहुत शिष्य के मन में था गुरुदेव अधिक शिवाजी महाराज को ही चाहते हैं, राजा है इसलिए उनको चाहते हैं। तो गुरुदेव परीक्षा लेते हैं, कहा मेरे पेट में दर्द है, इसके लिए औषधि चाहिए। कहा गुरुदेव का आदेश हो, मैं औषधि का व्यवस्था करूंगा। कहा सिंघनी का दूध चाहिए, सिंघनी का दूध। सिंघनी का दूध कहाँ रखते हैं? सोना का पात्र चाहिए, सोना का पात्र। दूसरे पात्र में छिद्र होता, जैसे दूध गिरा पूरा छिद्र कर देते हैं। सोना का कटोरा लेकर के गए, वहां जब गए तो देखते हैं सिंह सावक है, बच्चा सब खेल रहा है। अब सिंघनी वहां नहीं थी। शिवाजी महाराज के मन में हुआ जब सिंह सावक है, सिंह का बच्चा है तो सिंघनी अवश्य आएगी। वहां जाकर के बच्चा के साथ वह खेल रहे हैं, बच्चा सबको दुलार कर रहे हैं। जैसे उधर से सिंघनी आई, सिंघनी जैसा तराम, उसी समय शिवाजी महाराज पर चोट पड़े और उनके कंठ को पकड़ लेते। कंठ को, अगर कंठ को पकड़ लेंगे तो क्या चबा नहीं जाते? कंठ को जैसे पकड़ते हैं। उसी समय शिवाजी महाराज कहते मां मेरे गुरुदेव के पेट में दर्द हो रहा है, मां आपका दूध चाहिए, आपका दूध। मैं आपका आहार हूं, मैं भी जानता हूं मैं आपका आहार हूं।
आप मुझे खा जाना माँ, लेकिन मैं वचन देता हूँ, मेरे गुरुदेव के पेट के दर्द को दूर करने के लिए आपका दूध चाहिए, मुझे दूध दीजिए, मैं पुनः यहाँ आऊंगा। गुरुदेव को दूध पहुंचाने के बाद मैं पुनः यहाँ आऊंगा, आप मेरा भोजन, मेरा अपना आहार बना लीजिएगा। इतना कहने के बाद सिंह ने किया कि गला जो पकड़े थे छोड़ दिए। शिवाजी महाराज गुरु स्मरण, गुरु मंत्र का चिंतन करते हुए उस पात्र में, सोना के पात्र में दूध को दूते हैं, और सिंह में दूम को हिला रही है, दूम पूछ को हिला रही है, और दूध लेकर के जब दौड़ते हुए गए अपने सदगुरु के पास गए, गुरुदेव मैं सिंह जी का दूध लाया हूं, इसका पान कीजिए। पान क्या करेंगे, पेट का दर्द दूर हो गया था। कहा गुरुदेव पान तो कर लीजिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, शिवा तेरे जैसा श्रेष्ठ जिनको होगा उनके गुरु को कोई कष्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पेट का दर्द तो मेरा उसी समय समाप्त हो गया था जिस समय तू दूर आया था, दूर आया था। उसी समय कहते गुरुदेव मैं जा रहा हूं, मैं सिंहनी के साथ प्रतिज्ञा क्या हो, सिंहनी के साथ प्रतिज्ञा क्या हो, गुरुदेव को दूध पहुंचाने के बाद मैं पुनः आऊंगा तो अपना आहार मान लेना। शिवाजी महाराज का, समर्थ रामदास जी महाराज कहते मत जा, मैं ठीक हो गया। परीक्षा, गुरु भी परीक्षा ले रहे, कहा नहीं गुरुदेव जा रहा हूं। कहा जाओ। वहां जब गए, नौ सिंह था, नौ सिंह नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। कौन रक्षा किए? गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निष्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नामिक ले। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत श्रम नहीं दूजा, मैं ही को और नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधार। चंडीगढ़ की बात है, एक लड़की की शादी हुई, ऐसे घर में शादी हुई जहां पूरा परिवार के पूरे सदस्य सदगुरु महाराज के शिष्य थे, सदगुरु महाराज के शिष्य थे। उनके घर में हर रूम में सदगुरु महाराज का तस्वीर था। वह जब ससुराल आई वो लड़की, वो अपने पतिदेव से कहने लगी, यह किनका तस्वीर है? सब में लिखा हुआ सदगुरु महर्षि में परमहंसी महाराज। ये कौन है? उनके पतिदेव कहते मेरे गुरुदेव है, ये मेरे गुरुदेव है। का बहुत तस्वीर हर रूम में, इनका तस्वीर से क्या होता है? उनके पतिदेव कहने लगे जहां कोई मददगार नहीं, जहां कोई सहारा नहीं, वहां सदगुरु रक्षा करते हैं। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक ले वे सदगुरु मदद करते हैं। उसी समय उनके सास ससुर भी आए, उनको तरह तरह से समझाने लगे, मेरे इष्ट है, ये तमाम हम लोगों का रक्षा करते हैं। जब वह पुनः नैहर जाने लगे, नैहर जब जाने लगे, उनके पतिदेव सास ससुर उनको सदगुरु महाराज का तस्वीर देते हैं। कहा जिस कमरा में तुम आराम करना उसी कमरा में यहाँ रखना। उठ करके प्रणाम करना, सोने के समय प्रणाम करके सो जाना। जब वहां लेकर गए तस्वीर, पावन विग्रह को, तस्वीर को रूम में लटकाए। उनके माता पिता कहते हैं किनका तस्वीर है? तो वह बोल रही है मेरे सास ससुर, मेरे पति की एक गुरुदेव, ये रक्षा करता है।
विपत्ति में कोई मददगार नहीं तो ये रक्षा करते हैं। सुबह उठ करके प्रणाम करती थी, कहीं जा रही तो प्रणाम करती है, रात में सोने के समय पहले प्रणाम करके सो जाती है। कुछ दिन के बाद उनके पेट में असह्य दर्द, काफी दर्द हुई। वह दर्द से करा रही है, दर्द से करा रही, छटपटा रही है। माँ माँ, बाबूजी बाबूजी, पिताजी पिताजी पुकार रहे हैं, लेकिन वह नो माँ आई नो पिताजी आए। रात्रि का समय, अंधेरी रात, चीख के चिल्लाते रह गए, लेकिन कोई नहीं आया। उसी समय गुरुभाष के तस्वीर की ओर देख करके वह करोड़ रो करके कहने लगी, मेरे पतिदेव, मेरे सास ससुर कहा करते थे, विपत्ति में जहां कोई सहारा नहीं होता वहां आप रक्षा करते हैं, आप रक्षा करते हैं। मेरे पति भी यहाँ नहीं है, सास ससुर भी यहाँ नहीं है, माता पिता तो सोते ही नहीं है। जिंदगी की पहला सीढ़ी पर मैं अपना पांव रखी, कदम रखूं। कहते हैं विपत्ति में आप रक्षा करते हो तो आज नहीं करोगे तो कब करोगे? आज नहीं करोगे कब करोगे? उसी समय जिस तरह फरिश्ता ऊपर से नीचे आते हैं वह प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? सदगुरु महाराज प्रकट हो गए और कहते बेटी कहां दर्द हो रहा है? वह इशारा करने लगे, ऐसे इशारा हाथ से। सदगुरु महाराज के हाथ में टेढ़ा लाठी था, जैसे पेट पर घुमाते हैं। पेट का दर्द छू मंत्र की तरह समाप्त हो गया और वह गहरी नींद में सो गई। गहरी नींद में सो गई, पेट का दर्द सदा के समाप्त हो गया। सुबह जब वो अपने माता पिता कहते हैं, पति को फोन किए, सास ससुर को किए, गुरुदेव हमारी रक्षा कर। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु। वही भगवान श्री राम कहते हैं, करणधार सदगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु रक्षा उद्धार चाहते तो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। करणधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सास सुलभ करि पावा। जो न तरे भवसागर नर समाज पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जय। जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगवान श्री मां सबरी से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान। चौथी भगति मम गुण गनो करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु भेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम वही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों ने देखा परदोषा। नवम सरल सब संसलीना, मम भरोसे ये हर संदीना। नवमः एको जिनके हुई, नारी पुरुष चराचर सोई 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 अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नम्मा एको जिनके कौन? प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति ममे कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग। संतों का संग
मैं कह रहा था समर्थ रामदास जी महाराज भोजन के बाद क्या खाते थे? पान खाते थे। पान, दांत नहीं था। कहीं अगर चूना अधिक पड़ गया तो गाल कट जाता था। गाल नहीं कटे उसके लिए पान कूटने वाला बट्टा का व्यवस्था की। पान कूटने वाला बर्तन, उसी में पान दे देते थे, चूना दे देते थे और कूटते थे। अब कूटने के बाद जब सदगुरु को देते, सदगुरु खाते थे, चबला करके खाते थे। और जो सेवक पान कूट करके देते थे सदगुरु के लिए तो सब प्यारे होते हैं। और सबके मन में इन्हीं को अधिक चाहते, हम लोगों को अधिक नहीं चाहते। इसलिए क्या कि उनका पान कूटने वाला बट्टा चुरा लिए, पान कूटने वाला बर्तन चुरा लिया। अब सदगुरु को चाहिए भोजन के बाद पान कूटने वाला बर्तन नहीं है, बट्टा नहीं है। सब संभाल लिए, उसी से वह सेवक अपने दांते से चबाने लगे। दांत से चबा करके दे रहे हैं, सदगुरु को देते, सदगुरु खा रहे। कई दिन इस तरह हो गया। जो चुराए थे देखते हैं पान देता है कहां से, कैसे कूट करके देता है। देखते हैं कि अब दांत से चबा रहा है, चबा करके गुरु को दिए तो क्या कि यह शिवाजी महाराज खबर के, महाराज आप जो सेवक नियुक्त किए हैं, सदगुरु महाराज के भोजन के बाद, जो भोजन कराने के बाद सेवक जो पान देते हैं, अपने दांत से पान चबा करके देते हैं। जैसे शिवाजी महाराज बात को सुने खून खौल उठा और कहते कौन है वह जो गुरुदेव को अपना जूठा खिलाते हैं? मैं भोजनोपरांत आ रहा हूं, भोजनोपरांत मैं आ रहा हूं। भोजन कर ही रहे थे, उसी समय शिवाजी महाराज आए। जैसे शिवाजी महाराज आए, भोजन के बाद वह सेवक क्या किए, दांत से चबाकर पान देते, गुरुदेव के हाथ में दिए। गुरुदेव खाए, फिर हाथ को धुलाए, अब फिर उधर दूसरा पान चबा रहे। शिवाजी महाराज देखते हैं कि सदगुरु पान को चबला रहे हैं। क्या कहते हैं? जो पान, जिस बर्तन में, जिस बट्टा में पान को कूटा गया है, वह बर्तन हाजिर करो, वह बर्तन हाजिर करो। उसी समय सेवक वह जो पान चबा ही रहे थे, उसी समय गए एक थाल लेते, थाल लेकर के सदगुरु के बगल में खड़े हो गए। इधर सदगुरु हैं, इधर सेवक है, इधर शिवाजी महाराज है। उसी समय से थाल पर तलवार हाथ में लिए, अपने गले पर तलवार जैसे प्रहार करते हैं, गला कट करके थाल में गिरता है। थाल से हाथ लुढ़क कर गुरुदेव के गोद में आ जाता है। अधर शरीर जो था नीचे में पड़ा रह गया, वहां खून से लथपथ हो गया। जैसे वह सिर सदगुरु के गोद में गिरता है, सदगुरु ऐसे उठाते हुए उनके मुख में जो पान था निकाल करके अपने मुख में लेते हैं और ऐसे मुखाकृति को ऐसे शिष्य के मुखाकृति को देख रहे शिवाजी महाराज कहने लगे, इस तरह का गुरु शिष्य में प्रेम मैंने गुरु शिष्य के प्रेम को परख नहीं पाया। मैंने गुरु और शिष्य के संबंध को तोड़ा। उधर बिलख बिलख करके शिवाजी महाराज रो रहे हैं। उसी समय सदगुरु के गोद में हाथ में जो सिर था, धर नीचे गिर गया था, सिर को धर में सारते हुए और कहते हैं उठो। जैसे कहते उठो, सर और धर सरता है, वह शिष्य उठ करके खड़े हो जाते हैं, सदगुरु के चरण में लिपट जाते हैं।
साचा सतगुरु जे मिले सब साध संभारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। सुन रहे थे जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, इस लोक पर परलोक पर सुख चाहते हो तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ रहा हो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण सुध गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावन पानी। भक्ति चाहिए। कहते हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। माता पिता के प्रति सेवा भाव होना चाहिए, सेवा भाव। एक लड़का था, छात्रावास में रहता, उसकी माँ मजदूरी करती थी, माँ मजदूरी करती थी। माँ पसली चला करके मेहनत मजदूरी करके समय समय पर लड़का जो हॉस्टल छात्रावास में रहता था उनके लिए पैसा का व्यवस्था करती थी। झोला में लेकर के बराबर सामान लेकर के सामान जाते थे। वह माँ एक आंख वाली माँ थी, एक आंखा वाली माँ। जब वह माँ झोला लेकर के जाती थी, जैसे माँ वहां छात्रावास जाती थी, लड़का उनके हाथ से झोला लेकर के लड़का अंदर चला जाता था, माँ लौट करके वापस घर चली जाती थी, बराबर माँ जाती थी। और सब लड़का उसे पूछते हैं माँ के सामने में, यह बूढ़ी कौन है, एक आंख वाली है? वो लड़का क्या कहता है, यह मेरी मेड है, मेरी मेड। माँ तो समझ नहीं पाई मेड का मतलब क्या होता है, माँ तो समझ नहीं पाई, लेकिन याद है मेड। माँ घर आई तो कुछ पढ़ा लिखा लड़का था, कहते मेड का मतलब क्या था? मेड का मतलब होता नौकरानी, नौकरानी। ओ मेरा बेटा मुझे नौकरानी समझ दिया, चलिए मेरा बेटा। माँ को बहुत कष्ट हुआ, न हुआ कष्ट? फिर भी माँ बराबर उनके पास सामान लेकर के माँ जाती थी, लड़का रख लेता था। लड़का पढ़ लिख करके हो गया इंजीनियर हो गया। इंजीनियर जब बन गया तो लड़का के मन में हुआ कि अब जो है अगर हम शादी करेंगे, मेरी माँ एक आंख वाली, शादी तो अच्छा घर में होगा, अच्छा घर, शादी लगा बहुत अच्छा घर में, पैसे वाला घर में, और लड़की भी बहुत सुंदरी। तो विचार करता है कि माँ को पता लगने के लिए नहीं देंगे, लेकिन मेरी पत्नी देखेगी मेरी सास है, यहाँ हम अपने पत्नी को लाएंगे तो मेरी माँ तो काम पर जाएगी। माँ को पता लगने के लिए नहीं दिए, बाहर से बाहर शादी कर लिया, चले गए। इंजीनियर बन गया था, वही अपने पत्नी को रखने लगे। पहले तो माँ से वह बात भी करता, जब शादी होगी तो माँ से कोई बात नहीं, सिम मोबाइल का नंबर, सिम नंबर बदल लिए। अब माँ चाह रही कि पुत्र से बात करो तो उस नंबर पर लगाते हैं तो लग ही नहीं रहा। समय आया, समय पर एक लड़का एक लड़की हो गया। मास्टर साहब के पास जाते, उनके लड़का का जो मित्र था, हो मास्टर साहब
अरे नुनू हमर बेटा कते छे, हम फोन लगबै छियै नहीं लागे छे। मास्टर साहब कहते लागतो केना, हो तो सिम नंबर मोबाइल के नंबरे बदल देलकै। कते छे, कहलकै अमुक जगह छो, इंजीनियर बन गेलो, शादी क्या लेलको, तोरा पोतो पोती भए गेल छे। माँ रोने लगी, शादी कर ले, हमको कहा तक नहीं। एहो मास्टर साहब कते छे ना, नंबर दे, पता दे, हम नुनू से मिले ले चाहे छे। इतने दिन तक जो माँ कमाई थी सब सामान लेकर के अपने पुत्र से मिलने के लिए वहां गए। पता पूरा अच्छा पता मिला था, गए वहां। जब गए तो वहां जो है लड़का वो का पोता पोती 2 बच्चा खेल रहा था। जैसे इस माँ को वो बच्चा देखते, एक आंख वाली माँ थी, देख करके भागा, आंगन में चिल्ला रहे, जोर जोर से चिल्ला रहे। तो कहा क्या हुआ, कहा एक आंख वाली बूढ़ी आई है। लड़का समझ गया मेरी माँ है, मेरी पत्नी देखेगी मेरा पोले टूट जाएगा, एक आंख वाली कन्ही से पैदा लिया है, मेरी पत्नी घर से निकल जाएगी। लड़का दौड़ करके आया, उसी समय माँ वहां खड़े थे, गेटे पर झोला ले लिया। झोला लेकर कहते हैं यहां तक भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तुम्हारे चलते मैं कहां से कहां मोबाइल नंबर नहीं बदल लिया, यहां तक आ गया, मेरी पत्नी देखेगी, इसी से मैं घर से निकल जाएगी और कहेगी इसी कहानी से पैदा लिया है, तू यहां से जा, निकल जा यहां से। तब तक पत्नी भी आ गई। पत्नी समझी थी मेरी सास है। पत्नी का पता और कहने लगी भगाइए भगाइए, मेरा बच्चा सब डर गया, मेरा बच्चा सब डर गया है। उसी समय मां को बाहर कर दे, घर से बाहर कर दे। मां रात में कहे ठहरी आई घर, बिलक बिलक कर जिसके लिए जिन पुत्रन को बहुविधि पाल लियो, कहना कैसे अपने भरपेट भोजन नहीं मां, अब बेटा के लिए गाय के दूध उठौना न। श्री सदगुरु बहुत जगह होता है। श्री सदगुरु माय से बढ़ के दूजा प्यार ने छे, अभागल मानव जकरा माय ने छे। माँ तो हम लोगों का भी 2000 में माँ चली गई। श्री सदगुरु माँ से बढ़ के दूजा प्यार ने छे, अभागल मानव जकरा माय ने छे। माय से बढ़ के, माय के दूध से बढ़ के कोनो मिठाई नहीं छे। संत महापुरुष की वाणी है। इसलिए हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माँ आई बिलक बिलक करके रो रही, माँ रो रही है, रोती है। आप तो बहुत बात है। कई वर्ष हो गया, कई वर्ष पुत्र को चाहिए कि माँ को देखना चाहिए, माँ कहाँ गई? पुत्र एक बार भी नहीं आया। सुपुत्र रहता तब तो था तो कुपुत्र। सुपुत्र अपने माता पिता के यश को बढ़ाते हैं, अपने वंशज के यश को, खानदान के यश को बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाते? सुपुत्र बढ़ाते हैं। बहुत आदमी को देखते हैं माता के पुण्यतिथि के ऊपर सत्संग कराते हैं, दादा के पुण्यतिथि के, माँ के पुण्यतिथि के, पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कराते हैं। ये सब सुपुत्र है, सुपुत्र। कई पीढ़ी नरक में पड़ा हुआ पीढ़ी का भी उद्धार हो जाता है। ऐसे होते हैं सुपुत्र।